आज की आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूं कि पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 24 जनवरी 1946, पेज 43-44। प्रश्न, বহু ধর্মে कामड़ा कामड़ी এর समन्वय কোথায়? सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि बहुत सारे धर्म के बीच खींचातानी है, इनमें समन्वय कहाँ है? सीसी ठाकुर, প্রেরিত বা অবতার পুরুষদের প্রত্যেককে মান্য করতে হবে, এদের মধ্যে বিবেকমূলক বিচার করলে হবে না। আবার পূর্বর্তন প্রত্যেককে স্বীকার করেন ও পরিপূরণ করেন এমন তোর বর্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাতে শ্রদ্ধানত হতে হবে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, प्रेरित या अवतार पुरुषों में हर किसी को मान्य करना होगा। इनमें से किसी को भी विभेद मूलक यानी कि फर्क के लायक विचार करना नहीं चाहिए। और पूर्ववर्तन हर किसी को स्वीकार करते हैं और परिपूर्ण करते हैं, ऐसे वर्तमान महापुरुष अगर कोई रहते हैं, उनमें श्रद्धानत होना होगा। এতে আলাদা আলাদা সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকবে না। इसमें अलग अलग संप्रदाय रहने के बावजूद सांप्रदायिक विरोध नहीं रहेगा। ईश्वर एक, धर्म एक, अवतार महापुरुषराও एक, समन्वय হয়েই আছে। ईश्वर एक है, धर्म एक है, अवतार महापुरुष भी एक। समन्वय तो होकर ही है, चाहे শুধু সেটা ধরিয়ে দেওয়া, सिर्फ उसे दिखा देना है। उक्त भद्रलोक, पौत्तलिकता की भालो? वही महाशय ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, पौत्तलिकता यानी कि विग्रह पूजा या फिर मूर्ति पूजा क्या अच्छी बात है? सीसी ठाकुर, ওটা কোনো না কোনো রকমে এসে ঢুকে পড়ে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि ये बात किसी ना किसी तरह से आ ही जाता है, किंतु देखते হবে ওর मूल। लेकिन इसका मूल यानी कि जड़ क्या है वो देखना होगा। খ্রিস্ট ভক্তেরা যেমন ক্রুশের পূজা করে, সেই ক্রুশ পূজার কোনো মানে নেই যার পিছনে क्राइस्ट যিশু খ্রিস্ট নেই। जो क्रिश्चियन भक्त है वो जिस तरह क्रूस यानी कि क्रॉस का पूजा करता है, वही क्रॉस यानी कि क्रूस पूजा का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पीछे क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट नहीं। তা আমরা ত্যাগ করতে পারি না যার পিছনে আছে পবিত্র স্মৃতি এবং সেন্টিমেंट, भावानुकंपिता। हम वो त्याग नहीं कर सकते जिसके पीछे एक पवित्र स्मृति और सेंटिमेंट यानी कि भावानुकंपिता जुड़ा हुआ है। পূর্বপুরুষের স্মৃতি নিজেদের ভিতর জাগ্রত রাখবার জন্য তাদেরও তো মানুষ পূজা করে, কিন্তু পৌত্তলিকতা বলে যদি সেটা বাদ দেয় তাহলে কতখানি বঞ্চিত হয়। जो पूर्व पुरुष है उनके स्मृति हमारे अंदर जागृत रखने के लिए उनका भी तो मनुष्य पूजा करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा को बोलकर अगर उसे छोड़ दिया जाए तो सोचो कितना हद तक वंचित होना पड़ेगा। उक्त भद्रलोक, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। वही महाशय ने फिर से कहा, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों संप्रदायों के बीच दूरी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। सीसी ठाकुर, नीलो दिनेर पर दिन बेड़ेई चले। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि मिल मिलाप दिन ब दिन बढ़ता ही चलता है। जे प्रकृत हिंदू से ही प्रकृत मुसलमान, जो असली हिंदू है वही असली मुसलमान भी है। सत्यिकार धार्मिक सब धर्मेर समान, जो सचमुच का धार्मिक है वो सब धर्म के समान है। हिंदूर ईश्वर और मुसलमानेर ईश्वर की आलादा, हिंदू का ईश्वर और मुसलमानों का ईश्वर के अलग है। আমাদের এখানে এক মুসলমান পীরের কত হিন্দু শিষ্য ছিল, তাদের তো জাত যায়নি। हमारे यहाँ पे एक मुसलमान पीर के बहुत सारे हिंदू शिष्य थे, उनकी तो जात नहीं गई। হযরত রসুলের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও হযরত রসুলকে স্বীকার করার বেলায় পূর্বপুরুষকে অস্বীকার করার প্রথা প্রবর্তন করায় হযরত রসুল হ্যাম্পার্ড ব্যাহত হয়েছেন ঘরে ঘরে। हजरत रसूल जी के स्पष्ट निषेध रहने के बावजूद हजरत रसूल को स्वीकार करते वक्त पूर्व पुरुषों को
अस्वीकार करने की प्रथा प्रवर्तन करने के वजह से हजरत रसूल हैम्पर्ड यानी कि आघात प्राप्त हुए हैं घर घर में। ধর্ম অর্থাৎ ধর্মবিগ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে আসেন। धर्म अर्थात धर्म विग्रह विभिन्न समयों पर विभिन्न रूप लेकर आते हैं। দ্বিতীয়ার চাঁদও চাঁদ, তৃতীয়ার চাঁদও চাঁদ, কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদ বাতিল করে তৃতীয়ার চাঁদ নয়। द्वितीय का चांद भी चांद और तृतीया का चांद भी चांद, लेकिन द्वितीय का चांद को छोड़कर तृतीया का चांद नहीं हो सकता है। শ্রী ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হলো, তামাক খেতে খেতে কথা বলছেন। श्री ठाकुर जी को तंबाकू सजा के दिया गया, तंबाकू खाते खाते ठाकुर जी बात कर रहे थे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर स्पष्ट है। अब सुंदर ढंग से आप जो है अनुवाद करते हैं ठाकुर जी की बातों को बंगाली से हिंदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। अभी मैं आज का जो प्रसंग है उसको मैं संक्षेप में बोलता हूँ। आज 3 क्वेश्चन किया गया है ठाकुर जी से। पहला है कि अनेक धर्मों में जो संघर्ष है उसका समन्वय कहाँ है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, प्रेरित या अवतार पुरुषों में से प्रत्येक को मान्यता देनी होगी। इनके बीच विभेदकारी विचार नहीं करना चाहिए, और यदि कोई वर्तमान महापुरुष ऐसा हो जो सभी पूर्ववर्तियों को स्वीकार करता और उसकी परिपूर्ति करता, उसके प्रति श्रद्धावंत होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मूर्ति पूजा अच्छी है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यह किसी न किसी रूप में आ ही जाती है, लेकिन उसके मूल को देखना चाहिए। जैसे क्राइस्ट के भक्त क्रूस की पूजा करते हैं, उस क्रूस पूजा का कोई अर्थ नहीं यदि उसके पीछे क्राइस्ट ना हो। हम उसे त्याग नहीं कर सकते जिसके पीछे पवित्र स्मृति और सेंटिमेंट जुड़ी हो। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, हिंदू और मुसलमान इन दो समुदायों के बीच दूरी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं निरंतर मिलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह वास्तविक हिंदू है, वही वास्तविक मुसलमान है। सच्चे धार्मिक सभी धर्मों में समान होते हैं। तो इतना कहकर जो है आज का जो है हमारे फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेया डॉक्टर रूपसी मिश्रा माँ, जो रांची से जुड़ी हुई हैं। माँ आप आलोचना करें, 6 मिनट के लिए आपका टाइम होता है 6:39 तक। मंदिर पुरुषोत्तम, मंदिर पुरुषोत्तम, मंदिर पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय। आज का जो प्रसंग है उसमें धर्म को लेकर ठाकुर जी से बातें हुई हैं कि धर्म में जो संघर्ष है उसका समन्वय कहाँ है। तो इस अंश में श्री ठाकुर जी सीधा सा संदेश देते हैं, मतलब समन्वय के लिए बताते हैं। हारमोनी की बात करते हैं, डिवीजन की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। क्या हारमोनी मतलब क्या समन्वय है, कहाँ तालमेल है। तो यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अनेक धर्म उनका समन्वय काम को पूछा जा रहा है कहाँ है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सभी युगों में जो महापुरुष अवतार या पैगंबर आए हैं वे मनुष्य को ईश्वर और कल्याण की ओर ले जाने के लिए ही आए हैं। यानी कि यहाँ पे अगर लास्ट में एक प्रसंग है कि द्वितीया का चांद भी चांद है और तृतीया का चांद भी चांद है। और प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की बातें हुई हैं कि जो भी महापुरुष जिस समय में आए हैं, यानी कि उस देश काल के समय में उस अपने अपने पात्र अनुसार और अपने अपने वैशिष्ट का अनुसरण करते हुए आए हैं, तो वो सभी को एक धार्मिक चरण में चलने के लिए एक रास्ता दिखाने आए हैं। इसमें कहीं किन्हीं का कोई विरोध नहीं है। जो भी है, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो अपने अपने वैशिष्ट अनुसार दोनों का चलन है और सभी लोग एक दूसरे से स्वतंत्र। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि एक दूसरे के धर्म का पालन करना है, लेकिन ऐसा है कि जो धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो धर्म क्या है। धर्म तो छोटी सी चीज नहीं है कि मैं एज ए मदर, मेरा धर्म ये है कि मैं अभी बच्चों के लिए मुझे खाना बनाना है इस टाइम पे तो मेरा धर्म है, मुझे पढ़ाना है तो ये मेरा धर्म है। ये धर्म तो सत्य को पकड़ कर, और सत्य तो एक है। सत्य तो लाखों करोड़ों साल से एक ही, लाइक से सूरज है, सूरज सुबह में निकलते हैं, चांद का रात में जाना, अपने अपने समय से आना, ये एक सत्य, यूनिवर्सल सत्य। तो ये धर्म भी इसी तरीके से है कि धर्म हर एक वैशिष्ट, हर एक जो संप्रदाय है, जो जो भी लोग हैं, जो अपने अपने ये क्या कहते हैं, जो अपने अपने जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं,
तो अपने अपने जो लेके आए हैं धर्म को, तो वो एक सत्य को पकड़ के चल रहे हैं, अपने आस्था को लेके चल रहे हैं। इसमें कोई विरोध है ही नहीं। और इस फिर आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हम किसी एक प्रेरित पुरुष को पकड़ के चलते हैं जो निष्ठा संपन्न है, तो उनके जरिए हम लोग अन्यान प्रेरित पुरुष का भी एक साथ अनुसरण कर लेते हैं। जैसे कि यदि मैं रामकृष्ण देव का अनुसरण करके चलता हूँ, तो उनके जरिए मैं श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, ईसा, मोहब्बत, चैतन्य देव, सबों का अनुसरण हो जाता है, क्योंकि इन सबों की मूल नीति एक ही है। और यहाँ पे महापुरुष स्पष्ट निर्देश भी देते हैं कि हम जो भी अन्य इनसे पहले जो भी महापुरुष आए उनके प्रति श्रद्धा रखकर हमें चलना है। यदि मैं किसी इनमें से किसी एक को भी प्रेम करता हूँ, तो स्वभावतः मैं उन सभी को प्रेम करता हूँ, क्योंकि सारे लोग अपने अपने समय पे उस समय में जो हमें अनुसरण करना है उस बात को लेकर ही आए हैं। तो यहाँ पे जो खाटी मुसलमान है या खाटी हिंदू या खाटी ईसाई है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। फिर आगे की बात होती है कि मूर्ति पूजा क्या अच्छी होती है। तो ठाकुर जी यहाँ पे सीधा बोलते हैं कि हाँ, मूर्ति पूजा को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो जो जो क्रॉस का साइन होता है, क्रॉस की साइन में यीशु मसीह भी होते हैं, तो वो यीशु मसीह की पूजा होती है। अगर यीशु मसीह को वहां से हटा दिया जाए तो वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह की पूजा करते हैं, यानी कि उनके बारे में वो जानते हैं, वो जो आगे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन है, वो एक मैसेज पास होता है कि वो हमारे लिए देश उन लोगों के लिए क्या करके गए हैं, क्या उनका योगदान रहा है। उसी तरीके से जैसे घर में हम फोटो लगाते हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट रहते हैं। और ऐसा अगर हम करके चलते हैं तो जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो भी इस चीज को फॉलो करती है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है ये चीजें। तो यहाँ पे ठाकुर जी इसलिए मूर्ति पूजा को अच्छा मानते हैं और बोलते हैं कि अगर हम लोग छोड़ देंगे मूर्ति पूजा तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं। फिर आगे बात होती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि नहीं, मिलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो वास्तविक हिंदू है वही वास्तविक मुसलमान भी, यानी कि जो अपने अपने वैशिष्ट को लेकर चल रहे हैं, तो हिंदू है या मुसलमान अपने अपने वैशिष्ट को पकड़ के चल रहे हैं, तो कहीं कोई विरोध है ही नहीं। शायद मेरा टाइम अब होने वाला है दादा, तो मैं यही कह के अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, टाइम को मेंटेन करते हुए आपने जो आलोचना बहुत अच्छी तरीके से किया है। जो वास्तविक हिंदू ही वास्तविक मुसलमान है, वास्तविक मुसलमान ही वास्तविक हिंदू है। आज के मेरे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दाजू, मुंबई से। दादा आपका टाइम होता है 10 मिनट के लिए, जय गुरु। 6:49 तक करें। ठीक, जय गुरु। यहाँ पे जो 3 विषयों के बारे में बात चल रही है कि बहुत सारे धर्म के बीच में खींचातानी है और इसमें समन्वय कहाँ है, तो सीसी ठाकुर जी इस बात पे जो बहुत सुंदर एक उत्तर दिए, इसका जो सार है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे इस पृथ्वी में समय उपरांत बहुत सारे ऐसे अवतार पुरुष का जन्म हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए हर एक प्रेरित या अवतार पुरुषों के वाणी में एक चीज हमेशा समान रहा है, या फिर जिसको कहते हैं जो विचारधारा है वो सेम रहा है, वो है मनुष्य का बचना और बढ़ना। कोई भी प्रेरित पुरुष, कोई भी अवतार जितने भी इस धरती पे आए हैं, किसी ने भी हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे वृद्धि के खिलाफ या फिर हमारे विचारों के सद्भाव के खिलाफ कोई बात नहीं किया है। सभी ने एक ही चीज की स्थापना की है, वो है धर्म। अब ये धर्म क्या है? धर्म वही चीज होता है जो हमारे बचने और बढ़ने को आबाद कर देता है। हमारे मतलब मैं और मेरे साथ साथ मेरे पारिपार्श्विक। कोई भी ऐसे प्रेरित पुरुष या तो अवतार पुरुष ये बात को कभी भी नहीं स्वीकार किए हैं या फिर ये बात को कभी भी मान्यता या तो बढ़ावा नहीं दिया है जिसमें जीवन का कोई हानि हो या फिर दूसरों का कोई हानि हो। और ऐसी अवस्था में जो महापुरुष जो वर्तमान में उपस्थित हैं, अगर उनमें से कोई भी इन सारे जो आ चुके हैं ऐसे अवतार पुरुषों को अगर स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर उनके जो सोच है, जो विचार है, उसकी
परिपूर्ति नहीं करते हैं तो समझना होगा कि वो महापुरुष जो है वो असली में महापुरुष नहीं है। क्योंकि एक महापुरुष का सबसे बड़ा पहचान ये है कि वो अपने पूर्ववर्तन जो है उनको वो स्वीकार करते हैं, उनके विचारधारा को वो परिपूर्ति करते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं अगर ऐसा कोई महापुरुष तुम्हें मिले तो उनके प्रति तुम्हें श्रद्धानत होना चाहिए। ठीक वैसे ही ये बात तो कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर मैं मेरे पिताजी को जानता हूं तो मैं मेरे दादाजी को भी जानूंगा, मैं मेरे दादाजी को जानूंगा तो मैं मेरे परदादाजी को भी जानूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो खून दौड़ रही है वो मेरे एंसेस्टर्स के ही खून है। तो उनके अंदर की जो मौलिक वैशिष्टताएं हैं वो तो हमारे अंदर, मेरे अंदर भी रहेगा और उसी के द्वारा मैं प्रभावित होऊंगा। तो ठाकुर जी इसलिए यहाँ पे ये बात कहते हैं कि इसमें अलग अलग संप्रदाय रहने पर भी सांप्रदायिक विरोध नहीं रहता है ऐसा सोचने पर। उसका कारण ये है कि हम एक मौलिक सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि वी बिलोंग टू वन, हम एक से ही आए हैं। ईश्वर एक है, धर्म एक है, अवतार महापुरुष भी एक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर, धर्म और अवतार महापुरुष के जो सिद्धांत है वो एक है। कोई भी ईश्वर में या कोई भी धर्म में या फिर कोई भी अवतार महापुरुष कभी भी बचने बढ़ने के खिलाफ कोई बात नहीं कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सबने एक ही सिद्धांत को सिद्ध किया है, हर बार एक ही सिद्धांत का अगर बार बार आके उन्होंने बताया है, तो इसका मतलब ये है कि समानता तो पहले से ही है, लेकिन हमारी देखने की नजरिया जो है वो नजरिया अलग होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अलग हैं, हमारे अंदर विभेद है। लेकिन मौलिक रूप से अगर देखा जाए तो सिद्धांत में अगर कोई विभेदताएं नहीं है तो हम क्यों विभेद कर रहे हैं। इसके बाद जब मूर्ति पूजा की बात निकली कि मूर्ति पूजा क्या अच्छी बात है, तो सीसी ठाकुर जी बोले कि ये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्रूस की बातें चल रही थी। यहाँ पे एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या सिखा रहे थे कौरव और पांडवों को, तो अगर देखा जाए तो एकलव्य जो है वो भी जो अस्त्र विद्या है वो उनको सीखना था। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने, वो तो भील जाति के थे, नीचे जाति के थे, तो उनको तो लिया नहीं गया, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य का मूर्ति की स्थापना करके उन्होंने अस्त्र विद्या सीखा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई आदर्श को फॉलो करते हैं, कोई सिद्धांतों को जब हम लेकर आगे चलते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रतीक की जरूरत होती है जिसके प्रति मेरा मन निवेशित हो। देखिए, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ठाकुर जी ने हमें आज्ञा चक्र क्यों दिए? नहीं भी दे सकते थे, लेकिन क्यों दिए? ताकि मेरा ध्यान वहां पर एकत्रित हो, मैं खुद को समेट कर मैं वहां पे खुद को एकत्रित कर पाऊं, मेरे विचारों को, मेरे सिद्धांतों को, मेरे सोच समझ को, मेरे इमोशंस को। मतलब मैं एक ऐसा केंद्र बिंदु की स्थापना कर रहा हूं उस मूर्ति के द्वारा या तो कोई एक प्रतीक के द्वारा, जहां पे मैं अपने विचारधारा को, अपने सारे सोच समझ को, अपने सिद्धांतों को मैं केंद्रायित कर रहा हूं। तो ये एक प्रतीक की तरह है। जैसे मैं प्रेम करता हूं, मैं किसे प्रेम करता हूं, वो कैसे देखते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे मुस्कुराते हैं। अगर मैं ये सारे इमोशंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं या फिर उन सारे इमोशंस को अगर मैं एक आधार नहीं दे पाऊं, एक रूप नहीं दे पाऊं, तो मैं मेरे प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं भटकता रहूंगा इनफाइनाइटली। इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रतीक जो है वो ये दर्शाता है कि हाँ, मेरे ठाकुर जी ऐसे दिखते थे। मैं जब किसी को बोलूंगा कि अरे मेरे मालिक कैसे दिखते थे, मैं अगर बोल ही नहीं पाऊंगा तो सामने वाला अपने मन में ठाकुर जी का इमेज क्रिएट कैसे करेगा? क्योंकि हमारा अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा इमेजिनरी मेमोरी पे काम करता है। कोई स्क्रिप्ट दे दिया जाए, पढ़ने के बाद अगर पूछा जाए
तो उतना हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे, लेकिन वही स्क्रिप्ट जब एक चित्रपट के द्वारा हम देखते हैं तो हम सीन बाय सीन उस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा मेमोरी सिस्टम ही वैसे डाला गया है। तो यहाँ पे इसलिए ठाकुर जी का पूर्व स्मृति के बारे में जो बात की गई कि उसी के द्वारा वो हमारे अंदर जीवंत रहते हैं, जागृत रहते हैं। तो अगर मैं मूर्ति पूजा ये एक ऐसा अंधविश्वास सोचकर अगर मैं इन सारे बातों को छोड़ दूं, तो सोचिए हम कितने सारे चीजों से हम वंचित हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम हमारे उत्स से, हमारे जो सोर्स है उस सोर्स से हम अलग हो जाएंगे, हमारा बिलोंगिंगनेस ही नहीं रहेगा। देखिए, ये हमारे कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कि पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे कि देखिए इतने बैंक है, बिजनेस हाउसेस है या फिर दुकानें हैं, तो उसका नाम क्यों दिया गया? वो नाम क्यों दिया गया? अच्छा, नाम भी दिया गया है तो प्रोप्राइटर के नाम से नाम नहीं रहता, कुछ और नाम रहता है। क्यों ऐसा दिया गया? क्योंकि वो एक पहचान है, वो एक सिंगल एंटिटी है जिसमें वो बिजनेसमैन और वो बिजनेस दोनों अलग माना जाता है। तो ये जो एंटिटी है, हम अगर मूर्ति पूजा को अगर छोड़ देते हैं तो हम हमारे एंटिटी को ही खो डालेंगे कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। तीसरा जो यहाँ पे प्रसंग है कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो दिन ब दिन दूरी बढ़ती जा रही है। ठाकुर जी बहुत सुंदर बात बोले, अगर तुम ऐसे देख रहे हो कि दूरी बढ़ती जा रही, तो मैं तो बोलूंगा कि मेल मिलाप भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हर एक धर्म में एक ही सिद्धांत है कि बचना और बढ़ना, दूसरे का मंगल करना और वही अपने मंगल की प्रसूति है, तो इसमें कोई हिंदू या मुसलमान का विभेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक प्रेरित पुरुष एक ही बात को लेकर आए हैं। तो अगर अगर मैं अगर एज एन इंडियन ए फॉर एप्पल बोल रहा हूं, तो एक अमेरिकन भी ए फॉर एप्पल ही बोल रहा है, क्योंकि एक मौलिक सिद्धांत तो हो चुका है। तो अगर सचमुच का मैं अगर धार्मिक हूं, तो मैं तो हर एक धर्म के लिए वैसे ही भावना रखूंगा, वैसे ही मैं एक भातृत्व बोध रखूंगा। देखिए, दूर दराज में जाके अभी हम लोग जब गए थे चार धाम यात्रा में, तो घर से दूर गए, अपने लोगों से दूर गए, लेकिन जब दिल्ली में हम लोग सत्संग मंदिर में गए, ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर पे आया हूँ, मैं मेरे खुद के लोगों के पास आया हूँ। ये जो बोध है, ये जो एहसास है, ये कैसे आया? कैसे आया? उनके साथ तो मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ तो मेरा बहुत पुराना कोई पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस कड़ी के वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि वो मेरे बंधु है, गुरु बंधु है। तो अगर ठीक इसी तरीके से हर एक धर्म, अगर मैं सच में धार्मिक हूं, अंधविश्वासी धार्मिक नहीं, प्रकृत धार्मिक हूं, धर्म का जो मतलब समझता हूं, तो मैं एक मुस्लिम भाई को देखकर भी मैं उसके प्रति मेरा गुरु बंधु का भाव रहेगा, क्योंकि ईश्वर में कोई विभेद नहीं है। ये जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले ना कि मुसलमान पीरों के बहुत सारे हिंदू शिष्य थे, मुझे अभी भी याद है बचपन में जब मैं बहुत ज्यादा बीमार होता था, माँ मुझे लेके जाती थी दरगाह। वहां पे जो पीर बाबा था, वो ये करके झाड़ फूक देते थे और पानी देते थे, वो पानी पिलाती थी। या आप अंधविश्वास बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन मेन बात क्या है कि एक इंसान ठीक हो रहा। तो ये जो बात है, इससे तो किसी का जात नहीं गया, इससे मेरा तो कोई जात नहीं गया, इससे मेरा मारवाड़ी होने में कोई आंच नहीं आया। तो यहाँ पे जो हजरत रसूल के बारे में ठाकुर जी बोले कि उनको स्वीकार करते वक्त दूसरे चीजों को छोड़ने की जो बात चालू हुई थी, उससे उनको बहुत आघात मिला। और कितना सुंदर एक उदाहरण ठाकुर जी दिए कि चांद जो है पूर्णता तब लाभ करती है जब पूर्णिमा आता है, लेकिन वो पूर्णिमा में चांद को पूर्णता प्राप्त करने के लिए पहले दिन का चांद होना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो अगर मैं बोला नहीं नहीं मुझे पूर्णिमा का चांद ही चाहिए, मैं बाकी चांद नहीं समझता हूं, तो फिर वो तो कपटीपना हो गया। क्योंकि पहला दिन का चांद दूसरे दिन का चांद को छोड़कर 15वें दिन का चांद हो ही नहीं सकता है। तो ये इसका मतलब यही मुझे समझ में आता है कि जो भी अवतार आए हैं, जो भी प्रेरित पुरुष आए हैं, वो सब
जितने लोग आए हैं, जितने भी ऐसे प्रेरित पुरुष है, उनके ही एक नेक्स्ट अनदर वर्जन है, एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बचना और बनना आबाद हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे बातों को मैं विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना आपका। आपने जो लास्ट लाइन बोला कि जितने भी महापुरुष आते हैं वो करेंट युग के अनुसार जो विधि विधान लेकर आते हैं, और आपने बोला यही अपग्रेडेड वर्जन, मतलब उस युग के लिए क्या क्या जरूरत है उसको वो लेके आते हैं हमारे बीच। अभी हमारे आज के जो थर्ड आलोचक हैं सरदे ओम प्रकाश सादा, जो ठाकुर जी के अधर्यु हैं, मुजफ्फरपुर से, बिहार से जुड़े हैं दादा। दादा आपको जो है थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो वास्तविक हिंदू वही वास्तविक मुसलमान है, सच्चे धार्मिक सभी धर्मों में समान होते हैं। तो इस पूरे बातों में इस बात को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दादा का टाइम होता है 12 मिनट तक, आपका टाइम होता है 7:04 तक दादा। जय गुरु। जय गुरु, आवाज मिल रही है ना? जय जय गुरु आ रही। जी, जैसे आप बोले तो पहले उसी पॉइंट पे हम थोड़ा सा एक बात बोलना चाहते हैं। एक साधारण जीवन को देखते हैं। क्या है कि एक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, सभी लोग जानते हैं। एक सीबीएसई बोर्ड है, वो क्या करती है? एजुकेशन देती है। एजुकेशन देती है, और सीबीएसई बोर्ड के एजुकेशन के लिए अलग अलग ब्रांच है। एक स्कूल का नाम है हिंदू और एक स्कूल का नाम है मुस्लिम। हिंदू स्कूल का जो है ये भी एनसीईआरटी पढ़ाती है, और मुस्लिम स्कूल जो है ये भी एनसीईआरटी पढ़ाती है। दोनों का कोर्स सेम है। हिंदू स्कूल में क्या है? व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट ड्रेस है, लेकिन मुस्लिम स्कूल में क्या है? पिंक शर्ट और ग्रीन ड्रेस है। दोनों में क्या है? देखिए, बोर्ड एक है, अर्थात गंतव्य एक है, जीवन एक है, सीबीएसई गंतव्य एक है। दोनों का जो पैटर्न है वो सीबीएसई पैटर्न है, यानी उसका भी सीबीएसई क्या है, वो भी एक जीवन का स्वरूप है, इसका भी सीबीएसई एक जीवन का स्वरूप है। इस दोनों जीवन को जी के कहा जाना है गंतव्य, जो हमारा बोलते हैं अध्यात्म प्राप्ति मोक्ष, वो सीबीएसई है सर। लेकिन स्कूल अलग अलग है, एक हिंदू स्कूल है, एक मुस्लिम स्कूल है। दोनों सेम चीज पढ़ाती है, दोनों का सेम चीज है, और दोनों को करके लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो दोनों का गंतव्य एक है, दोनों एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन केवल रास्ते अलग है। इससे ये नहीं होता है कि ये इसमें हिंदू में भी भेद है, मुस्लिम में भी भेद है। प्रॉब्लम कब आ जाती है? जब हिंदू हिंदू का काम ना करके मुस्लिम को देखने लगता है। जैसे हमको अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा संपन्न होके उनके बताए गए मार्ग को आगे लेके चलना है। जैसे पूर्व पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न होते हुए आगे बढ़ते, मुहम्मदन में भी सेम चीज है। लेकिन वहां क्या हुआ, एक प्रॉब्लम कि हजरत के समय जो ठाकुर जी बोले कि पूर्ववर्तियों को मानने से वो लोग इनकार कर दिए, जिसके कारण हर घर में हजरत इतना हैम्पर्ड हुए। तो थोड़ा सा जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो इसको ये कर रहे हैं, वहीं से इसको प्रॉब्लम शुरू कर दिए, और वहीं से थोड़ी विविधता आ गई। लेकिन ये विविधता तो एक व्यक्ति विशेष ने क्रिएट किया है, ये तो यूनिवर्सल नहीं है, ये तो प्रॉफिट का दिया हुआ नहीं है। तो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, या जो लोग इसमें नहीं भी है, अगर वो इस बात को समझ सके कि हजरत क्या है, हजरत ने किस समय क्या किया, और जैसे ठाकुर आए, रामकृष्ण परमहंस आए, इन्होंने क्या किया, तो ये दोनों को जब देखेंगे तो जैसा अभी सूरजदास बोले कि सबका क्या गंतव्य है कि जीवन को बचना और बढ़ाना। प्रत्येक मनुष्य, छोटा सा जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सब कोई क्या है, बचना बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए क्या करता है, जीवन में कुछ आचरण करता है। वो आचरण ही उसका धर्म है। वो आचरण जो उसके जीवन को बचाता है, बढ़ाता है, वही उसका धर्म है। और ये धर्म जो है हर समय अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ मिर्च खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, केरल में इस समय अगर मिर्च नहीं खाएंगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ मिर्च खाने से प्रॉब्लम है, वहां मिर्च नहीं खाने से प्रॉब्लम है। तो जो धर्म है, जो
हमारे शरीर को बचाता बढ़ाता है, ये समय अनुसार जगह अनुसार बदलते रहता है। इसलिए इसमें क्या है कि रिजिडनेस नहीं है। एक जगह ठाकुर ये किए थे, बोले थे कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, मतलब सारे धर्मों को छोड़ के शरीर का अनुपालन करो और शरीर के अनुसार उसको लेके चलो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि धर्म का पालन और ये सब क्या है, इस शरीर के लिए ही है। यदि किसी पर्टिकुलर लॉ को पालन करके फॉलो करके हम अपने शरीर को बचा लेते हैं, वो अपने शरीर को बचा के अपने अल्लाह को प्राप्त करता है, हम अपने शरीर को बचा के अपने ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ कोई विविधता नहीं है। विविधता क्या है कि हम तब आता है जब हम अपने दिए हमको जो नियम मिला है हम उसी को पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ ये कमियां है। वो कमियां जब देखने लगते हैं तब जाके दोनों में विभेद शुरू हो जाता है, टक्कर शुरू हो जाता है। वो अपना एग्जिस्टेंस को बचाने लगता है, हम अपने चक्कर में रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों में प्रॉब्लम। जहाँ इस तरह का है समन्वय नहीं है, वहाँ क्या है समझना होगा कि ये दोनों न वास्तव में हिंदू है न वास्तव में मुसलमान है। यदि वास्तव में हिंदू रहता, अगर वास्तव में मुसलमान रहता, तो एक दूसरे को समझ के एक साथ रहते और अपने अपने काम को करते। ठाकुर जी के पास भी बहुत सारे मोहम्मदन लोग आए, तो ठाकुर जी ने कभी किसी को मना नहीं किया कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। इवन उन्होंने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे, उसके बाद प्रार्थना करोगे, नाम ध्यान करोगे। तो पूर्ववर्ती महापुरुष जब आते हैं तो उनके अंदर ये चीज एकदम रहता है कि वो पूर्व जितने भी एग्जिस्टेंस हमारे हैं उनको अपने अंदर समाहित करके आते हैं। जैसे हमारे अंदर मेरा गुण है, मेरे पिता का गुण है, उनके पिता का गुण है, लेकिन मेरे पिता के अंदर क्या है, उनका गुण है, उनके पिता का गुण है, मेरा गुण उनके अंदर नहीं है। तो इसलिए जब महापुरुष बार बार जब अवतरित होते हैं तो जो पूर्व में थे उनके प्रति तो श्रद्धा संपन्न रहना ही है, लेकिन जो प्रेजेंट में है उनके पास सरेंडर करने की आवश्यकता हो जाती है, ताकि वही होते लेटेस्ट फॉर्म। वो पूर्व के जितने अपग्रेड थे उन सबको अपग्रेड करके अपने अंदर मर्ज करके एक नए फॉर्म में आते और एक नया विधान देते। और वास्तविक उसी समय में उस चीज को करने से हम लोग जो वर्तमान काल में है, कालखंड में, उसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ठाकुर बोले कि ये द्वितीय का चांद और तृतीय का चांद, द्वितीय का चांद को छोड़ के तृतीय का चांद नहीं हो सकता है। अगर तृतीय का चांद है तो उसके अंदर द्वितीय का चांद था ही, पहला दिन का चांद था ही, उसके पहले का अमावस्या भी रहा होगा, तब जाके वो तृतीय का चांद बना, तब जाके चौथे का चांद है तो उसमें तृतीय का भी चांद है। तो ये जो ठाकुर जी शतावसन में बोले हैं कि पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और उन्हें ही स्वीकार करो, उनसे प्रेम करते। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। तो जब हम लेटेस्ट किसी गुरु को शरणापन होते हैं, जैसे अभी विभेद क्या है कि हजरत साहब में वो बैंड हो गया कि नहीं, इनको छोड़ के कोई आए ही नहीं, इनको छोड़ के कोई करेगा नहीं, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वहीं से ये विभेद शुरू हो जाता है। लेकिन ठाकुर क्या बोलते हैं, जो सच्चा हिंदू है वो सच्चा मुसलमान है। तुम प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि दोनों में भी ये दोनों में दूरी बढ़ रही है, ठाकुर बोल रहे प्रेम बढ़ रहा है। क्योंकि क्या है, एक साधु सबको साधु ही समझता है, एक प्रेम करने वाला सबको प्रेमी ही समझता है। वास्तव में भी यदि कोई हिंदू है और अपने नियमों को ढंग से चल रहा है, ठीक से कर रहा है, वो इस चीज को फील करता है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से सारा काम कर रहे हैं, तो आप ये फील करते हैं कि सामने वाला भी अच्छा ही कर रहा है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे अंदर कमियां रहती है और उस कमियों को हम अपने अंदर का न समझ के दूसरे का समझने लगते, तब जाके ये विभेद वगैरह शुरू हो जाता है। और मूर्ति पूजा के विषय में जो बोले, तो अभी सूरजदा बहुत अच्छा उदाहरण बोले, क्योंकि एक एंटिटी चाहिए ही चाहिए, एक इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में चाहिए ही चाहिए जिसको लेके हम चल सके। अब जैसे अभी बहुत अच्छा द्रोणाचार्य का उदाहरण दिए, उसी तरह जनकपुर में वो पिनाक धनुष था, तो धनुष शिव के प्रतीक थे। लेकिन अगर शिव को छोड़ के केवल धनुष की पूजा होने लगती तो तब तो प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन शिव का धनुष है इसलिए उस धनुष की पूजा होती थी। धनुष शिव का है और धनुषी सब चीज है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती थी। ये भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव का समान है, इसलिए ये
वो हम लोग उनकी पूजा करते थे। मतलब श्रेष्ठ के प्रति, मूल के प्रति श्रद्धा है, इसलिए उस सिंबल को लेके हम लोग चलते हैं। यदि केवल मूर्ति ही पूजा करे, केवल धनुष की पूजा करे और शिव गौण हो जाए, शिव की वहां कोई चर्चा ही नहीं करे, तब तो बात बनेगा ही नहीं। तब तो क्या विकृति आ जाएगी, अलग अलग टाइप से होने लगेगा। इसलिए मूर्ति पूजा में ठाकुर बहुत ये नहीं बोले हैं कि एक चीज होना ही चाहिए, एक आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए जिसके प्रति आप श्रद्धा संपन्न हो, और उससे ही आप इमेजिनेशन करके, उनके लव सिंबल को इमेजिनेशन करके आप उनको प्राप्त कर सके। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना आपका। आपने बोला कि कहाँ से प्रॉब्लम हो गई, माने एक दूसरे में जो है हम प्रॉब्लम देखते ढूंढते हैं कि तुम्हारा अच्छा, मैं तुम्हारे में ऐसा नहीं है, मेरे में ऐसा ही। एक बार मैं इसे जाजन के लिए गया था, एक दादा बोले कि जो हमारे हम जिनको पूजा करते हैं वो हर पूजा में जो है ना सबसे पहले माता पिता को बोलते हैं पूजा करो। तो मैंने बोला कि जब आप उस दिन पूजा करते हैं उसी दिन माता पिता को पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ठाकुर जी सब दिन बोले हैं पूजा करने, हर सुबह जो है माता पिता को प्रणाम करने बोले। यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अभी आज के जो है कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सभी को जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है और सूरजदा बहुत सुंदर भाव से इसको पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट है। और जो बंगाली टू हिंदी बहुत लोग का असुविधा होता था बंगाली पढ़ने में, अभी भी बहुत सारा एक फोरम में है जो इसको बंगाली पढ़ना नहीं आता है। स्वाभाविक है, इतना भाषा भी सीखना मुश्किल होता है, बट ये जो प्रयास है हर दिन इसको हमारा श्री ठाकुर जी का डायरेक्ट सिरमुख से तो बात है, इसमें कोई भेजाल नहीं है, उसमें डायरेक्ट जो ठाकुर जी बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। और ये बात हम जब बोलते हैं तब फिर विभत्तता आता है। जितना भी विभत्तता हुआ है आज तक संसार में, उसका जड़ है जो धर्म प्रवचक है, जो डायरेक्ट धर्म प्रवचक है, वही सब कुछ गड़बड़ करके रखे हैं। वो ठाकुर जी का टाइम में हुआ है, श्री रामकृष्ण ठाकुर जी का टाइम में हुआ है, चैतन्य का भी वही हो रहा है, हजरत रसूल जी का भी टाइम में ऐसे ही हुआ है, और जेसस के टाइम में ऐसे हुआ है, बुद्ध के टाइम में ऐसे हुआ है, श्री राम के टाइम में ऐसे हुआ है, श्री कृष्ण के टाइम में ऐसे ही हुआ है, अभी भी होते जा रहा है। नॉट ओनली आचार्य देव है जो उनका विभ्रांति नहीं हो रहा है संसार में। तो अभी जो आलोच्य विषय है, जे अनेक धर्म जो है अभी उसमें खिंचातन इतना क्यों है, क्योंकि अल्लाह अकबर करने में हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह ही ईश्वर ही एक ही है और अद्वितीय है, वो भी बोल रहे हैं, बट उनको छोड़ के और कोई नहीं है, वो भी हम बोल रहे हैं। बट दिक्कत कहाँ आ रहा है ना, वही रूप में सबको स्वीकार करना है, वो बोल रहे हैं। रितु माँ थोड़ा वीडियो ऑफ कर दीजिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आर्य कौन है, हिंदू कौन है। आप किसी हिंदू को पूछिए जो आप हिंदू हो, तो उसका व्हाट इज द डेफिनेशन। सबके घर पे उपासना बुक है। पहले जानना चाहिए, जो विजयदा बोले थे हिंदू मुसलमान, पहले हिंदू क्या है तो जानना चाहिए, फिर तो मुसलमान जानना चाहिए। मुसलमान तो सबको पता है मुसलमान कौन है, बट हिंदू कौन है, हाउ टू आइडेंटिफाई। वो श्री ठाकुर जी उपासना बुक आप देखेंगे उसमें है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो हिंदू है वो एकमादित्यम शरणम, उसका पहला है सदगुरु का शरणापन्न होगा, एक का शरण लेना पड़ेगा, वो सदगुरु होना चाहिए, वो पुरुषोत्तम होना चाहिए। समय कम है, मैं जिस्ट बता देता हूं। पूर्व में जितने ऋषिगण आए हैं
सबका ऋषिगण के अंदर महापुरुष भी आते हैं, पुरुषोत्तम भी आते हैं, सब आ जाते हैं, उनका भी मैं शरण लेता हूँ। मतलब मैं जेसस का भी शरण लेता हूँ, मैं रसूल मोहम्मद का भी शरण लेता हूँ, बुद्ध का भी लेता हूँ, श्री रामचंद्र का लेता हूँ, चैतन्य महाप्रभु का ले रहा हूँ, मैं सांडिल्य ऋषि का ले रहा हूँ, मैं नागस्य ऋषि का भी ले रहा हूँ, सबका शरण लूंगा मैं। पितृपुरुष मेरा जो है, जो सूरजदा बोल रहे थे, मेरा पिताजी को मैं जानता हूँ, उनका पिताजी बोल सकता हूँ। फोर्थ पिताजी किसी को बोलो फोरम में, बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे। फिफ्थ बोलोगे और कम हो जाएंगे, सिक्स्थ बोलोगे और कम हो जाएंगे, सेवेंथ बोलने से किसी को आएगा नहीं। जो विवाह में ठाकुर जी बोल रहे हैं 7 पीढ़ी, हम तो 5 पीढ़ी तक भी पता नहीं। उनका विशेषता जानना है, वो विशेषता मेरा अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है उसको भी वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सत्तानुगुणा पूर्व वर्णाश्रम का शरण ले रहा हूं। वो वैशिष्ट भित्ति की जितना भी चीज है मैं किसी का नष्ट नहीं करना। तो मैं प्रतिलोम विवाह किया, मैं हिंदू नहीं हूं, सबको मैं बताता हूं ये रिपीटेडली। मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मैं, मेरा पास उपासना बुक है, मैं प्रतिलोम विवाह करूंगा तो मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि मैं वर्णाश्रम का शरण ग्रहण नहीं किया हूं। आलोचना हुआ है कभी सत्संग में, कभी सुने हुए सब चीज? क्योंकि हम लोग कभी, हमारा जो धर्म जाजक है, ऋतिक दादा लोग है, मौला है, गोसाई है, ये कभी आगे जाके इसको सत्य के रूप से प्रचार नहीं किए हैं, क्योंकि वो लंगड़ा हो गए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके वजह से आज धर्म ये रास्ता में चला गया। ठाकुर जी बोल रहे प्रेजेंट पुरुषोत्तम का शरण ले रहा हूं। वर्तमान जो है एतर्जनम एसव स्वधर्म, यही आर्य है, यही हिंदू है, यही ईश्वर धर्म है। उपासना बुक्स में है, आप पढ़ सकते हो, बट पढ़े नहीं। हमारा अध्ययन कहाँ होता है, हम कहाँ पढ़ते हैं अंडरलाइन करके? सब आप समझ पाओगे, सब आप कुछ कर सकते हो, बट आप ट्राई नहीं किए। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये सब जो करता है, जो एक हिंदू, खांटी हिंदू भी, एक मुसलमान है, मुसलमान भी यही करता है। मुसलमान का पंच नियम क्या है? सादा है। वो बोलते हैं अल्लाह के छोड़ा और कोई नहीं है। मैं भी बोल रहा हूं अल्लाह के छोड़ा और कोई नहीं है। वो बोलते हैं सलाह करना चाहिए, नमाज करना चाहिए। उस टाइम में 5 टाइम्स दिए थे एक्टिव करने के लिए। अभी भी हमारा त्रिसंध्या है हिंदू में, हम भी कर रहे हैं त्रिसंध्या। वो बोल रहे जाकर दान करना चाहिए ईश्वर के उद्देश्य में। ठाकुर जी बोल रहे इष्टबुद्धि से स्टार्ट होता है, पितृतर्पण होता है, मातृबुद्धि होता है, पितृबुद्धि होता है, आचार्य बुद्धि होता है। जितना रोजगार करें उसका 1/10 बुद्धदेव बोले, हजरत मोहम्मद बोले, यीशु बोले, ठाकुर जी भी बोले। ठाकुर जी तो बोलते हैं जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे दया से जीवन, ये ब्लड, ये मस्ती मजा मिला है, सब कुछ तुम्हारा है, बट हम दे ही नहीं रहे। हम 10 केजी दलिया देने के लिए भी हम कुंठाबोध करते हैं, क्योंकि 1/10 ईश्वर का है। तो आज से आप अकाउंट खोल के रखिए। मैं तो मेरा माइंड में करके रखा हूं ये जो दान जाकत जो ठाकुर जी बोले, स्वयं बोल रहे रमजान के टाइम में रोजा हमारा उपवास होता है, सावित्री होता है, हम भी उपवास करते हैं। हम भी रामनवमी भी करते हैं 7 दिन तक, 9 दिन तक। वो जो चीज है कहां पर प्रॉब्लम हुआ है? वो तीर्थ यात्रा करते हैं, हम भी देवघर जाते हैं, पुरुषोत्तम धाम। वो मक्का में जन्म लिए थे तो मक्का जाना पड़ता है। जो कनाडा में जो आज दीक्षा लेगा उसके लिए तो उतना पैसा खर्चा करके देवघर आना पड़ेगा। हम तो भाग्यवान है। उसके लिए हज करना है। जो कनाडा में कोई श्री ठाकुर उनके दीक्षा लिया है, उनका ऋतिक बोलेंगे जे आचार्य को एक बार साल में दर्शन करना है, उनको तो इतना पैसा भी खर्चा हो जाएगा। आज इंडिया में जितना खर्चा होता है हज के लिए, यही जो ये अलग अलग संप्रदाय इसलिए है। मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, मैं जब इसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ वो बहुत बैकफुट में चला जाता है, क्योंकि उसको कुरान वो पढ़ा नहीं ठीक से। मैं कुरान खरीदा हूँ, रेफर करता हूँ, बाइबल खरीदा हूँ, रेफर करता हूँ,
त्रिपिटक खरीदा हूं, रेफर मैं खुद करता हूं, लाइन बाय लाइन रेफर करता हूं। जब उनको बोलता हूं वो वॉइस में मैं एक जिहादी हूं, तो वो पीछे चले जाते हैं, क्यों तुम जिहादी नहीं हो? धर्म का सबको मंगल पथ में लेके जाने के लिए जिहाद है, दुर्बलता को हटा देने के लिए जिहाद है। जो कल विभूति भाई बता रहे थे बादलापुर मंदिर में, हमारा दरिद्रता अज्ञानता को नष्ट कर देना हमारा काम है, रोग दुर्दशा को नष्ट कर देना यही काम है। यही तो जिहादी का काम था। जिहादी का काम नहीं था जो उनको जो नहीं मानता उसको मार दो, वो काफिर है। मैं हिंदू में तो बहुत सारे लोग हिंदू में काफिर है, मुसलमान के अंदर अधिकांश ही काफिर है, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को मानते नहीं। मानते तो आज मारते नहीं। वो एक चिंटी का धाड़ी जा रहा था, हजरत महाराज जब जा रहे थे तो उसमें भक्त लोग को बोले रुक जाइए रुक जाइए। बोले क्या हो रहा है? ना एक झुंड जा रहा है चिंटी का, हमारा पैर में आ जाएंगे तो उनका मृत्यु वर्ण हो जाएगा। सबसे शांति का प्रतीक था मुस्लिम इस्लाम, आज वो है ही नहीं। धर्म को व्यर्थ अर्थ में कौन लेके गया है? प्रवचक, यही जो लोग है। आज भी ठाकुर जी का वो जो मैं कल बोल रहा था, ये जी पे 10 रुपया कल बादलापुर मंदिर में 10 रुपया अमुक दादा कर दिए, तो अमुक दादा मेरा आदर्श नहीं है, अमुक ऋतिक दादा मेरा आदर्श नहीं है। आदर्श कौन है? श्री ठाकुर है। ठाकुर जी क्या बोले वही धीरे धीरे अभी 69 में श्री ठाकुर जी के हैं, 1969, अभी 2026, कितना साल में विकृत हो गया इष्टभूति का प्रथा देना। सोच पा रहे हो 500 से बाद क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा, जैसे एक संप्रदाय हम बन के रह जाएंगे। सब लोग हमको बोलेंगे ये सत्संग एक धर्म होगा, 100%। कोई नहीं बोलेगा ये सत्संग एक मतवाद है कि इसको पुरुषों को पसंद करना है। आज जैसे हम लोग एक ऋतिक दादा को फॉलो करके चल रहे हैं, हमारा अवस्था जो हुआ है वो भी वही मूल मौला को फॉलो करके चल के वो उनका अवस्था यही हुआ है। आचार्य देव और ठाकुर उनको छोड़ दिए। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा बोल रहा था, जे चर्च में मैं भी जाता हूं मुझे पेन होता है। जेसस को क्रूसिफिकेशन अवस्था में कौन देखना चाहिए? आपका पिताजी को कोई ऐसे अवस्था में रखेगा, क्या उसका फोटो आप रखते हो? आपका पिताजी समझ आईसीयू में है, सैलाइन लगा हुआ है, वो पिक्चर खींच के कभी आपका घर पर आप फोटोग्राफी में रखे हो? नहीं रखे हो। बट परम पिता का फोटो सारे चर्च में है। कोई एक पादरी आके बोले हैं, पोप आके बोले हैं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा परम प्रिय परम को अवस्था में दिखा के जो पोप से वहां से रोम से एक सर्कुलर आ जाए, वर्ल्ड में जितना चर्च है सब निकाल के जेसस का अच्छा वाला फोटो लगा दो। नहीं होगा, नहीं होगा। पेन नहीं होता है उनको, मुझे होता है, मेरा बेटा को होता है। मेरा बेटा ही 3 दिन पहले बोल रहा था ये बातें, बाबा चर्च में जान ये फोटो को वो लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि मैं ठाकुर को मानता हूं, तो ठाकुर जो आए थे जेसस होके, मैं वो अवस्था में देखना नहीं पाऊंगा। जब क्रूसिफिकेशन का डिस्कशन हो रहा था केस्टरदा के साथ, प्रफुल्लदा लिख रहे हैं जे ठाकुर जी का सारे ब्लड सेल पूरा रक्तिम हो गया था, जैसे उनका क्रूसिफिकेशन अभी हो रहा है। मूर्ति पूजा के बारे में ठाकुर जी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भद्र लोग पूछ रहे हैं जो मूर्ति पूजा अच्छी है क्या? हिंदू मात्र में मूर्ति पूजक नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे। हिंदू कभी मूर्ति पूजक नहीं थे। हजरत मोहम्मद बोल रहे हम कभी मूर्ति पूजक नहीं है। जेसस बोल रहे कभी हम मूर्ति पूजक नहीं है। बुद्धदेव दूर दूर मूर्ति पूजक नहीं थे, आज उनका मूर्ति पूजा इतना क्यों है? ठाकुर जी जो यहाँ पर एक्सप्लेन किए उनको समझने के लिए आपको ब्रेन सेल को बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। ध्यान से आप और कुछ काम करोगे एब्सेंट माइंड में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठाकुर जी जो बोले मैं पढ़ के सुनाता हूं। ठाकुर जी बोलते हैं एक किसी न किसी रूप में ही आई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अलवर गए थे राजस्थान में। राजा अलवर का राजा
विवेकानंद जी बोले आप तो बहुत मूर्ति पूजक बोल रहे, तो आर्य मात्र तो मूर्ति पूजक नहीं है। तो विवेकानंद जी बोले मैं तो मूर्ति पूजक नहीं हूं ना, आपका तो मूर्ति पूजा होता है रामकृष्ण ठाकुर जी का। तो वो वॉल में एक फोटो लगा हुआ था, तो उनको बोल रहे हैं उसमें स्पीड कर दो। तो वो भयंकर गुस्सा हो गए, आप बोल रहे हो मेरा पिताजी का फोटो के ऊपर मैं थूक दूं। विवेकानंद वहां पर बोल रहे हैं जोर से गला आवाज करके, मैं बोल रहा हूं यही मूर्ति के ऊपर थूकने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारा पिताजी के ऊपर थूकने के लिए। नहीं नहीं, ये मेरा पिताजी है, मेरा फोटो नहीं है। यही तो चाहता हूं, ठाकुर जी बोल रहे। ठाकुर जी चाहते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं, दे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव जो क्रॉस है। मैं अभी कोई क्रिश्चियन भाई को बोलता था, मैं जब कारपुल में आता था, क्या आप क्रिश्चियन हो, जीसस को मानते हो? वो हंसे जोर से। मैं उनको बोला जी रिसेंटली एक बाइबल का जो हमारा आलोचना प्रसंग में हम डाले थे, जो जो धनी व्यक्ति का आ रहा था उसको 5 लॉ जीसस बोले थे करने के लिए, उसमें था नॉट टू किल, हत्या नहीं करो। क्या आप नॉनवेज नहीं खाते हो? मैं खाता हूं। तो आप कैसे मानते हो जीसस को? जीसस तो बोले नॉट टू किल। दूर दूर पीछे चले गए, बात नहीं कर पाए मेरे से। बाइबल पढ़ो, आप पढ़े नहीं हो। नहीं है बोले हैं, बट हम कर नहीं पाते। तो फिर कर नहीं पाते तो आप कहां मानते हो बोलते हो? हिज कमांड, उनका आदेश तुम मानते नहीं हो, तुम बोलते हो जीसस का भक्त हो, क्रिश्चियन। ऐसे तो नहीं होता है। आपका साहस है ऐसे बोलने के लिए किसी के साथ? ठाकुर जी बोलते हैं क्रॉस को पूजा करने से उसके पीछे जीसस का जितना अनुशासन था उसको धूलिसात कर दिए। कोई नियम नहीं मानते थे। जीसस चाहते थे जे किसी को डिवोर्स नहीं देने के लिए, लिखा हुआ है बाइबल में, महापाप। क्या उनका समाज में, संप्रदाय में आज डिवोर्स नहीं होता है? हिंदू समाज में नहीं होता है? विच्छेद जो करता है वही शैतान है। ईश्वर को माना कहां से? तो यहां पर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मूर्ति पूजा जो होता था, हम उसे उसको त्याग नहीं चाहिए। दिस इज सिंबलिक ऑफ आवर लविंग लॉर्ड। जो अभी सूरजदा बोल रहे थे, जो हम मूर्ति पूजा जो करते हैं, मूर्ति पूजा के पीछे होता है आदर्श जिसको हम मानते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए एक सिंबलिक आगे रखते हैं। जैसे उस दिन अलवर का राजा थूक नहीं पाए उनके फोटो के ऊपर, जिसको मूर्ति बोलते थे। वो मूर्ति नहीं है, वो जीवंत है। अपने पूर्वजों को स्मृति के जीवित रखने के लिए लोग उनका भी पूजन करते हैं। कल मुझे बात हो रहा था, जो हमारा पूर्वज जो थे, मेरा पिताजी जो थे, मैं पिताजी का 10 गुण बता सकता हूँ, उनका पिताजी का 10 गुण बता सकता हूँ। वो सारे गुण मेरे अंदर है कि नहीं? वही ही स्मृति ठाकुर जी बोले एस्टेब्लिश करना, जो उनका इच्छा था वो नहीं हुआ तो तुम्हारा पिता वो नहीं है। आप सोचो कितना सुंदर बात है। जो पिता पसंद करते उनका एग्नेस्ट में जा रहा हूं, वो मेरा पिता कैसे हुए? तो यदि उसे केवल मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बहुत कुछ खो देता है। ये मूर्ति नहीं है, श्री ठाकुर जी का जीवंत जो आदर्श है, जो अनुशासन है, उसमें सन्निहित है। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों संप्रदाय के बीच दूरी तो दिन का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठाकुर जी को भद्र लोग पूछ रहे, और ये सब जितना आप देख रहे हो ना, कोई गुरु भाई पूछे नहीं जो दीक्षा लिए। अतुल दा उस टाइम में दीक्षा नहीं लिए थे, अतुल वसुदा, क्वेश्चन फैंटास्टिक था। ये भद्र की भी दीक्षा नहीं लिए होंगे। तो इसीलिए बहुत सिंसियरिटी के भाव से पुरुषोत्तम को पूछा है सारे क्वेश्चन, जे बाकी 50,000 साल 10,000 साल जितना साल हो सबका उपकृत हो पाए। श्री जी ठाकुर जी बोल रहे हैं मुझे मिलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हम कभी कभी जाजन करते करते बोलते हैं, मैं सुना हूँ बड़ा बड़ा वक्ता बोलते हैं श्री रामचंद्र 12th लेयर से आते हैं, कृष्ण भगवान 14th है, ठाकुर आए हैं 18th लेयर से। मैं कभी कभी हंसी आता है उनके ऊपर, जे पुरुषोत्तम का विभेद करना ही तो
वाणी में है, शैतान है। जो टाइम में जितना लाइट दिखाने से, मेरा घर 10 बाई 10 का है, उसमें 4 लाइट प्रोविजन है, 4 ट्यूबलाइट। मुझे एक लाइट में दिखाई देता है तो मैं एक लाइट लगाऊं कि 4 लाइट लगाऊं? जो है उसी समय हिसाब से, जितना परिमाण में लाइट दिखाने से, द्वितीया हो, तृतीया हो, फुल मून वो चाहिए। जब वर्णाश्रम इंटैक्ट था रामचंद्र के टाइम में, पिता का एक सत्य वचन से, माँ को दिए थे 14 वर्ष वनवास, वो चले गए। मतलब सत्य का कितना ढेर परिमाण में था दैट टाइम। तो रामचंद्र को मैं श्री श्री ठाकुर उनको चंद्र के साथ कंपेयर करूं, तो ये दुष्टता मेरे से कैसे होता है? मैं तो अभी 27 साल के बाद मेरे चेता आया, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ठाकुर जी जब आए थे द्वितीय चांद होके, तो उसी द्वितीय चांद में भी पूर्ण फुल मून था। वर्णाश्रम इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, तो वर्ण विधि के ऊपर इतना नियम क्यों देंगे? जो पालन हो रहा है, सिलेबस में पढ़ के मुखस्त कंठस्थ कर देता हूँ, द्वितीय बार देखता नहीं हूँ। वही हुआ है। श्री ठाकुर जी बोले, जो वास्तविक हिंदू है वो वास्तविक मुसलमान है। मैं बोल सकता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जेसस को प्रेम करता हूँ। उस दिन वो पोटी पे कुछ चिन्ह पे कुल मेरा बंधु को बोल रहा था, जेसस को मेरा भरोसा है, तेरा बेटा बात करेगा, तू चर्च जा। क्योंकि जेसस को जितना वो आज क्रिश्चियन मानता नहीं। मैं जब चर्च में गया था, मैं जूता खोल के गया था, वो चप्पल में गया था। मैं ये रिकॉर्डिंग उसको भेजूंगा, वो गोवा में रहता है मेरा बंधु, उसका नाम लिया हूं। वो जाता है, मैं नहीं जाता हूं चर्च में चप्पल पहन के, क्योंकि मेरा प्रभु है। मुझे पसंद नहीं आता है वो क्रूसिफिकेशन की अवस्था में देखने के लिए, उसको पसंद आता है। तो प्रभु किसका हुआ? मैं क्रिश्चियन हूं कि नहीं? मैं मुसलमान हूं। एक मुसलमान के साथ जो करता हूं बहुत श्रद्धा से करता था, पहले गुण आता था, अभी तो नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। इसलिए पालावा का थाट सत्संग में देखे होंगे, मुसलमान भी व्यक्ति लुंगी में बैठे थे वहां पर बैठ के सत्संग के अंदर, क्रिश्चियन भी बैठे थे, पंजाबी सिख भी बैठे थे, देखे होंगे जो लोग आए हैं, प्रमाण कर दिए ठाकुर जी का बात। आप जाके मुसलमान को बुलाए हो तो आपका घर पे बुलाओगे नहीं, जाजन कर सकते हो, बुला नहीं सकते हो, क्योंकि वो स्पिरिट में आप बात नहीं कर सकते हो जी अल्लाह को मैं मानता हूं। ये जो प्रभेद है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं हिंदू का ईश्वर और मुसलमान का ईश्वर क्या अलग है? मुझे तो मैंने गर्व के साथ में बोल सकता हूं, ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद हम कितना प्राउड फील करना चाहिए जब हम प्रेजेंट पुरुषोत्तम को हमारा भाग्यवान हुआ लिए हैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं धर्म, ईश्वर एक, धर्म एक, और उनका वार्ता भाई भी एक ही है, सब सियाल का एक ही डाक। ये बातें आलोचना का विषय वस्तु नहीं होना चाहिए। मेरा जीवन में हुआ है क्या? मैं इस बार आचार्य देव के पास जाऊंगा निवेदन करने के लिए। लास्ट टाइम मुझे बोले थे कोई धर्म का अंतर प्रभेद नहीं करके ऐसा जाएगा मैं सत्संग करना जिसमें सबको बुलाया जाए, और वो फोटो में एल्बम में डालूंगा जो मुस्लिम व्यक्ति पाटिल दा के साथ बैठे थे। मैं वो सिख व्यक्ति का फोटो भी डालूंगा जो आगे बैठे थे, तो वो एल्बम में वो दिखाऊंगा जो आपका बात है सत्य हुआ। जो आप जैसे बोले थे मैं प्रयास किया, जब मैं और शुभम दा, टाइम तो हो चुका है, शुभम गिरी भाई, मैं और एक क्रिश्चियन व्यक्ति का घर पे गए थे, अनजान व्यक्ति, वो बी विंग में डी विंग में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है। मैं जब जेसस का बात कर रहा था जो प्राउड फील में, वो बोले मेरा 17 कुछ टूर है, नहीं तो शशिकांत बाबू मैं आपका सत्संग में आ जाता। हमको एक मिठाई का पैकेट दिए, शुभम दा बोले जे आज तो कमाल हो गया, क्रिश्चियन घर पे आप जागरण किए, वो बोले सत्संग में आएंगे। क्यों? ये भेद मेरा अंदर है, मेरा माइंड कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं है। तो यही बातें बोल के मैं बात को विराम देता हूं। वो एक है, उनका वार्ता भाई भी एक है, हम कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। जय गुरु दादा। आपने जो बात कही आज के ठाकुर जी आलोचना प्रसंग के, बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर, आपकी बातें जो है एकदम दिमाग को दादा झकझोर दिया।
और आपने जो बोला कि हम पैगंबर छोड़ करके मौलवी को फॉलो करते हैं और ठाकुर आचार्य छोड़ करके हम ऋत्विक को फॉलो करते हैं, और मूर्ति जो है हमारे घर में जो फोटो है ठाकुर का, उनको मूर्ति न समझ करके जीवंत है ठाकुर मेरे घर में। बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ कि हम घर में तो रोज पोछा लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का फोटो पर महीनों जो है हम उनको साफ नहीं करते हैं, उन पर धूल पड़ा रहता है। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा आपका। आज की आलोचना को यहीं समाप्त करते हैं। सभी दादा मैं एक दूसरे को जय गुरु बोल